मेरा आई थिंक काफ़ी दिन हो गए हैं टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं जो हम हारे हैं बहुत बुरी तरह से। अब मेरे ख्याल में लेट्स मूव ऑन टू अनदर टेस्ट मैच। अब हमें आने वाले टेस्ट मैच के बारे में बात करनी चाहिए जो इंग्लैंड टेस्ट मैच है। ठीक है, हार गए, रात गई बात गई, लेकिन रात गई बात गई नहीं हुई है। हमें अभी भी दुख है, हम अफसोस में हैं, हम डिसअपॉइंटेड हैं। अब देखना ये कि इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए पीसीबी की तरफ से, प्लेयर्स के लिए, कैप्टन के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हम देखेंगे। अब जानना ये कि आने वाले टेस्ट मैच में क्या सूरत हाल बनती है। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ साथ हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते चले। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और अक्सर ही हमारे साथ होते हैं और कुछ ज़्यादा ही सच बोल जाते हैं। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। जी वालेकुम सलाम। दूसरी जानिब नाज़रीन वन एंड ओनली फाख्ता, आज बुलबुल से मिलते रंग में मौजूद है लेकिन फाख्ता फाख्ता ही होती है। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह के शुक्र। शाहनवाज साहब और कारी साहब, क्योंकि टेस्ट के बाद कादिर से तो हमारी मुलाकात हुई थी बांग्लादेश से जब हम हारे थे, बल्कि उस वक्त कादिर हमारे साथ ही थे। लेकिन शाहनवाज साहब आपसे बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है, तो जब पाकिस्तान मतलब बुरे हालात में था, रन्स होते जा रहे थे और विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग, तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? देखिए, तासुरात तो मेरे भी वही थे जो आपके थे। मैं भी ज़ाहिर इसी कौम का एक हिस्सा हूँ। अच्छा मीरब और राबिया, मैं अपनी इस हवाले से गुफ्तगू से पहले ना एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। आज हमारे बहुत ही लेजेंड, हमारे बहुत ही शानदार खिलाड़ी, हमारे बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में जिस शख्सियत ने हमारी क्रिकेट के हवाले से शनाख्त बनाई, अब्दुल कादर साहब की आज बरसी है, 5वीं बरसी है। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इंसान था और बड़ा सच बोलने वाला बंदा था। और अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और वो सभी के दोस्त थे, क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो सबके दोस्त होते हैं। सो ये है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये एक कर्ज था मुझ पर जो मैंने कोशिश की है कि मैं उतार दूं एक दोस्त के लिए। अब बात होती है खेल की, और आपने कहा कि जी आपके क्या तासुरात थे। मेरे तासुरात ने एक बहुत ही छोटे से मासूम बच्चे कैसे थे कि मैं एक लम्हे के अंदर जो था वो मुस्कुराने लगता था और एक लम्हे के अंदर अपने ही पास बैठे हुए अपने ही बच्चों से पूछा करता था कि तुम्हारा क्या ख्याल है, पाकिस्तान जीत जाएगा? ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ एक मतलब एक वो ख्यालात थे, वरना जो कुछ वहाँ हो रहा था वो तो एक दीवार पर लिखा हुआ था कि होना क्या है। पर मतलब पाकिस्तान की हार जो थी वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही थी, क्योंकि जो कुछ हमने वहाँ गुल खिलाए हैं ना रावलपिंडी के अंदर, वो मेरे ख्याल है हमें मुद्दतों याद रहेंगे कि हमने खेल के किसी शोबे के अंदर भी तो जद्दोजहद नहीं की। कहीं पर भी तो हम लड़ते हुए नज़र नहीं आए कि हम कहीं पर लड़ रहे हों और कोशिश कर रहे हों कि यार हम ये फतह जो है उसको समेट लें या शिकस्त से बच जाएं, किसी तरह हम मैच बचाने की पोजीशन में ही आ जाएं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था और हमारे खिलाड़ी यूँ खेल रहे थे जैसे कि गली मोहल्ले के लड़के नहीं खेल रहे होते। बिखरी हुई एक टीम थी, कोई तालमेल नहीं था उसके अंदर, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं था। कप्तान हमारा ऐसे बावलों की तरह से इधर से उधर नज़र आ रहा था, ना उसका हंसने का पता चलता है बेचारे का, ना उसका गुस्से का पता चलता है। तो वहाँ सूरत हाल जो थी ना बस वो ऐसी ही थी जैसी पूरे कौम की है। लेकिन ये कि ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। हम क्रिकेट की दुनिया के ना एक जिसको कहना चाहिए कि ताकतवर तरीन उसमें शुमार होते हैं, पावर में शुमार होते हैं। हमने 50 ओवर का जो है वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, हमने T20 भी जीता हुआ है, हमने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती हुई है, हमने बहुत सारे मतलब मार्के मारे हुए हैं। लेकिन वहाँ हम लगी नहीं रहे थे कि यार हम इतने पावरफुल और इतनी मजबूत क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। टीम जो है ना वो अब मतलब रिटायर हो गई हुई है। अब सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर हम समझते हैं कि हम चैंपियंस हैं। नहीं, वो तो अपनी जगह है कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीत कर चैंपियन तो हम हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आखिरकार हमें हुआ क्या है, हमें किसकी नज़र लगी है, आखिर हम क्यों मतलब इस तरह से खेल पेश कर रहे हैं जैसे हमें खेलना नहीं। और सिर्फ ये एक नहीं, हम किसी एक खिलाड़ी को मूरद इल्ज़ाम नहीं बना सकते। ये तो पूरी जो इज्तमाई हमारी टीम की कारकर्दगी थी ना वो इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि पैथेटिक थी और शर्मिंदगी का बाइस थी। लेकिन कौम शर्मिंदा थी,
खिलाड़ी शर्मिंदा नहीं हुए और फिर अपना ना हमारा क्रिकेट बोर्ड इस पर शर्मिंदा हुआ है कि कोई हम अपनी शर्मिंदगी का एहसास कर रहे हो या कहीं कोई ये कह रहा हो कि हाँ वाकई हमसे जो है ना ये सब कुछ जो है ये ठीक नहीं हुआ है। हर जगह के ऊपर मतलब अपनी अकड़ उसी तरह से है, पूरी कौम जो थी वो शर्मिंदा थी। सो ये है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें यकीनन गौर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिरकार एक सुपर पावर जो है क्रिकेट की वो एकदम धड़ाम से आकर अब 8वें नंबर पर आ गए हम टेस्ट रैंकिंग के अंदर। हमारा जो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी जिसको हम गर्दानते थे वो टॉप 10 से भी बाहर निकल गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सोचने की बात है कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कादिर, जस्ट टू रिकॉल द मेमोरीज, ज़रा शाह साहब के सपोर्ट, आज शाह साहब पहली दफ़ा आए हैं ना जब से हम हारे हैं, तो जस्ट रिकैप दें ज़रा थोड़ा सा, क्या तासुरात थे आपके भी और अभी तक जितने भी हमने सिचुएशंस देखी हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं शान मसूद के हवाले से, बाबर शाहीन और ये वो चीज़ें, क्या कहेंगे अभी तक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो शान मसूद की स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल फजूल थी और बेबुनियाद थी। उनमें कोई वो जस्टिफाई नहीं कर सकते थे परफॉर्मेंस पर, अपनी परफॉर्मेंस पर भी और टीम की परफॉर्मेंस पर भी। वो कैप्टन वो होता है जो अंदर लड़ता नजर आता है, जो आपको फ्रंट जो लीड करता है, जो आके तमाम लोगों को हौसले देता है, तमाम प्लेयर्स को हौसले देता है। ये नहीं होता कि आप जो है वो अपने आउट होने पर शोर मचा दो और अंदर जाके बैठ जाओ। आप जो है वो कम से कम प्लेयर्स को इतना बैक करो, सपोर्ट करो। अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं परफॉर्मेंस दे रहे तो भाई अब्दुल्ला शफीक को प्रेशराइज करने के बजाय आप उनको समझाओ, जरा बैठो उनके साथ कि मसला कहाँ पे आ रहा है। नहीं आ सकते, इतने कोचेज हैं, ठीक है, जिधर हमारा जिस डिपार्टमेंट में हम लैक कर रहे हैं आज तक उसका हमने कोई कोच नहीं रखा। स्पिन बॉलिंग कोच, ठीक है, हमने बैटिंग कंसल्टेंट रख लिया, हमने फास्ट बॉलिंग रख लिया, हमने असिस्टेंट कोच गोरे का रख लिया। हम स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं रखते? अबरार अहमद का रोला डाला हुआ था सारों ने, अबरार अहमद ने क्या किया? अबरार अहमद की परफॉर्मेंस नहीं आई। वर्ल्ड कप T20 में भी उनको जो है वो बाहर बैठाया गया। अलबत्ता आप देखें कि शाहीन को, नसीम को बाहर करना, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको जो है वो शाहीन और नसीम पे एतमाद नहीं रहा और एतमाद नहीं रहा, जिसकी वजह से आपने उनको बाहर निकाला। आपने उनको मौका नहीं दिया दूसरे टेस्ट में। तो आपका एक सीनियर बॉलर के साथ जब आपका जूनियर बॉलर बॉल कर रहा होता है उसको बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। और अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, जिस तरह मुझे याद है 2022 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मार पड़ी थी नसीम शाह को शुरू के ओवर्स में सॉरी, उसके बाद हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने हमारे सामने उनको समझाया था नसीम शाह को, तो नसीम ने उम्दा बॉलिंग की। आखिरी जो उसने 2 ओवर किए उसमें उसने ना बेन स्टोक को हिलने दिया, ना दूसरे जो बैटर्स थे उनको हिलने दिया। तो ये सीनियर्स का रोल बड़ा अहम होता है और उनको प्ले भी करना चाहिए इस हवाले से। आपके जो प्लेयर्स थे बिल्कुल इंडिविजुअल खेलते दिखाई दिए, सबको अपनी अपनी जगह सिक्योर करने की पड़ी हुई थी। वहाँ पर कोई ऐसी टीम गेम हमें नज़र ही नहीं आई किसी एक मौके पर। हमें टीम गेम नजर आई है बांग्लादेश की, जो लड़ते दिखाई दिए। हालांकि उनके जो मुल्क के हालात थे वो यहाँ पर अर्ली प्रैक्टिस करने आए और यहाँ पर जो है उनको दावत दी गई पीसीबी की तरफ से। तो पीसीबी ने दावत देकर अपने खिलाफ खुद ही गड़ा खोदा है। तो आप देखें कि अभी हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये वाली जो शिकस्त है, इसके बाद हमें उठना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, इंग्लैंड में अगर आप तजर्बे करेंगे तो आप फिर हारेंगे। आप ज़हनी तौर पर तो हार चुके हैं अभी से ही ज़हनी तौर पर आप इंग्लैंड से हार चुके हैं कि आप पहले भी सीरीज हारे में, आपके पास वेन्यू भी फाइनल नहीं हो रहा। आप कभी जो है वो कुछ खबरें चल रही है कि जी अबू धाबी में जाएगा, कुछ चल रही है श्रीलंका में जाएगा। तो ये जब चीज़ें, अच्छा इंग्लैंड बार्मी आर्मी ने अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है, हमने वहाँ पे होटल बुक करना है, हमारी जो है वो बार्मी आर्मी ने आना है, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है इंग्लैंड के उन्होंने आना है, आप लोग कुछ हमें पिक्चर क्लियर करो। कोई नहीं बता रहा। कोई तो है उन्होंने पहला मैच मुल्तान में सर, मुल्तान में है तो सही है, लेकिन अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, अभी जो पीसीबी के अंदर और चीज़ें हैं जो अभी वो फाइनल नहीं हो सकी। एक वेन्यू पर 3 टेस्ट मैच कराना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब कराची में तो करा नहीं सकते। तो इस्लामाबाद वाला जो है वो इनको पता लग गया कि पिच का हाल क्या है, इनके साथ होना क्या है। तो फैसलाबाद में वो वैसे ही म्यार के मुताबिक नहीं है। तो इनको चाहिए, अगर आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का, अगर आपको इवेंट करवाने का इतना शौक है या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट आपने होस्ट आगे करने हैं, तो अपने स्टेडियम्स को अब जाके अपग्रेडेशन हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने अब अपग्रेडेशन शुरू की है। ये अपग्रेडेशन तौकीर ज़िया के ज़माने की हो जानी चाहिए थी, जब से आपको सर याद होगा
कि उस टाइम पर स्टेडियम की क्या हालत थी। अभी जो तो स्टेडियम खासा अभी स्टेडियम्स जो हैं, अभी तो जिस तरह छत एक दफ़ा डली थी कराची स्टेडियम की, फिर उसके बाद ये कदाफी स्टेडियम की फॉरेन बिल्डिंग बनी सामने वाली, तो पहले तो वो आप समझें कि पत्थरों के दौर में जिस तरह होता है उसी तरह चल रहा था सिस्टम। ये चीज़ें पहले अपग्रेडेशन इसकी होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ आपकी क्रिकेट की अपग्रेडेशन तब होगी जब आप फैसले मेरिट पर लेंगे और मेरिट पर जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल करेंगे। नहीं, अभी किसका इंतज़ार होगा ख्वाजा और मज़ीद अपग्रेडेशन के लिए कि मज़ीद और कितनी शिकस्तें जो हैं वो हमें भुगतनी पड़ेंगी, फिर जाकर कहीं हम उस तरफ आएंगे कि थोड़ा सा काम करें। अभी आप जैसा कह रहे थे ना कि खिलाड़ियों में एक दूसरे के साथ, अब भाई हमने जो क्रिकेट देखी है, हमने जो बड़े गौर से मतलब क्रिकेट को देखा है, हमने बड़े बड़े नामवर कप्तानों को जो है जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनके साथ बातचीत करते हुए देखा है। एक बड़ा नाम जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप जो है उसने जितवाया इमरान खान ने, आधी से ज़्यादा कप्तानी जो थी वो तो जावेद मियांदाद किया करता था, ठीक है ना। उसको बुला कर कहता था आप इसको भी चेंज कर दो, यूं कर दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। बात ये कि वहाँ जो मौजूद थे सीनियर्स, मैं सीनियर के अंदर रिजवान को भी कहूँगा, मैं अपना बाबर आजम को भी कहूँगा कि ये लोग मौजूद, इन्होंने कप्तान के साथ कितना कोई मतलब कोऑपरेट किया, इन्होंने भी उसको तनहा छोड़ा हुआ था। और इसका मतलब ये था कि सब अपनी अपनी, वो जो आपने कहा ना बिल्कुल दुरुस्त है, कि सब अपनी अपनी गेम खेलने के चक्कर के अंदर थे, अपनी अपने मफादात की जो थी वहाँ लड़ाई हो रही थी, कौम के मफादात को सब ने उठाकर फेंका हुआ था। अदरवाइज ये कि अगर ये भी उसको थोड़ा सा समझा लेते तो कोई मतलब इतनी बुरी बात नहीं थी।